audio jungle. नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं विशेष समाचार। खलनायक को नायक बनाने की जिद, लाखों लोगों के कत्लेआम, करोड़ों के विस्थापन के लिए जिम्मेदार जिन्ना का गुणगान कट्टर मानसिकता और घटिया राजनीति का ही प्रतीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जिन्ना का जिन फिर बोतल से बाहर आ गया है। अब कांग्रेस नेता और झारखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कह दिया है कि जिन्ना बड़े देशभक्त थे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू में उनकी और बड़ी फोटो लगनी चाहिए। इसके पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बाद नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी और फिर सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी जिन्ना को स्वतंत्रता संग्राम का अग्रणी नेता बताया था। जिस पंथ निरपेक्ष राजनीति में वीर सावरकर के लिए नफरत भरी है, उसमें जिन्ना के लिए अथाह प्रेम है। जो राजनीति आक्रांताओं द्वारा अपमान की दृष्टि से पहले शहरी नामों के प्रत्यावर्तन से उत्तेजित हो जाती है, उसे भारत भंग के खलनायक जिन्ना के लिए भरपूर संवेदना है। सामान्यतः प्रत्येक जन नेता का आकलन उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण को लेकर होता है, परंतु जिन्ना प्रेमी उसके परलेकारी कालखंड को भुलाकर केवल पूर्व जीवन की चर्चा पर सीमित रखना चाहते हैं। यह कुछ वैसा ही विकार है जिसमें हिटलर के सभी पापों को भुलाकर उसके आरंभिक समाजवादी विचार और चित्रकार जीवन की दुहाई दी जाए। जिन्ना की पाकिस्तान की जिद को क्षणिक आवेश नहीं माना जा सकता। 1940 में लाहौर प्रस्तावना के बाद जिन्ना 7 वर्ष के लंबे काल में वैमनस्य और रक्तपात का सूत्रधार बना। पाकिस्तान के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित जिन्ना पेपर्स और कराची विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति IH कुरैशी के अनुसार जिन्ना 1930 से ही एलिजाबेथ गिलियट के माध्यम से विघटनकारी मंत्रणा हेतु चर्चिल के साथ गुप्त संपर्क में बना हुआ था। यानी जिन्ना के जिस पंथ निरपेक्ष काल का हवाला देकर कुछ नेता उसके बचाव में उतरते हैं, उसी दौर में जिन्ना दोहरा खेल खेल रहा था। 20 लाख लोगों के कत्लेआम और करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों को विस्थापित कराने वाले जिन्ना के एक सहानुभूति कितनी कट्टर मानसिकता की परिचायक है, उतनी ही घटिया राजनीति से प्रेरित भी। दरअसल भारतीय राजनीति की जिस विकृति को मुस्लिम तुष्टीकरण कहा गया है, वह वास्तव में कट्टरपंथी इस्लाम का तुष्टीकरण है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस राजनीतिक दुराग्रह में MC छागला, APJ अब्दुल कलाम और आरिफ मोहम्मद खान जैसे मूर्धन्य मुस्लिमों को कभी स्थान नहीं मिला और सिर्फ मजहबी कट्टरपंथियों को तृप्त करने की कोशिश होती रही। इसी तरीके से रहीम, रसखान, मेजर उस्मान, वीर अब्दुल हमीद आदि की भी अनदेखी की जाती है। पाकिस्तान की मांग विभाजन की विभीषिका और उस उन्मादी उत्पाद को जिन्ना की अगुवाई इसी इस्लामिक कट्टरपंथ का एक हालिया चेहरा है। विभाजन के 75 वर्ष बाद भी यह कट्टरपंथ और अलगाव भारत में जीवित है। कभी क्रिकेट मैच में, कभी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पर आतिशबाजी, तो कभी CAA विरोधी दंगों के रूप में कट्टरता दिखाई रहती है। घाघ नेता मजहबी कट्टरता और अलगाववाद की व्यापकता से बेखूबी परिचित है। जिन्ना का पंथ निरपेक्ष नेता के रूप में सही मगर दलों द्वारा अनुमोदन ये सांकेतिक भाषा है जिसे इस्लामिक कट्टरपंथी द्वारा समझ लेते हैं। वे जानते हैं कि जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी या पंथ निरपेक्ष बताना इन दलों की विवशता है और असली मंतव्य उनका कट्टरवादी एजेंडा से सहमति और समर्थन है। इसी संदर्भ में सपा का जिन्ना जात प्रेम प्रदेश की
राजनीति में कांग्रेस द्वारा उत्पन्न मुस्लिम वोटों की प्रतिस्पर्धा के बीच इस्लामिक कट्टरपंथियों को इशारा है कि वह और अन्य दलों से अधिक लिंगी है। उत्तर प्रदेश वह राज्य है जिसमें देवबंद और अलीगढ़ जैसे मुस्लिमों की दीनी और दुनियावी शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। राज्य में मजहबी उन्माद और हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। पाकिस्तान की मांग को सबसे व्यापक समर्थन भी इसी क्षेत्र से तब मिला था जब वह यूनाइटेड प्रोविंसेस कहलाता था। सन 1934 में लंदन से वापसी के बाद जिन्ना ने अपनी दूसरी राजनीतिक पारी प्रदेश के मुसलमानों के आग्रह पर ही शुरू की थी। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि भी 1937 में लखनऊ में ही मिली थी। भले ही पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर के अधिवेशन में उठी हो, पर उससे पहले ही बरेली के अनीस अल दीन अहमद रिजवी ने एक पत्रक के माध्यम से नक्शे समेत पाकिस्तान का स्पष्ट खाका खींच दिया था। एएमयू तो पाकिस्तान मुहिम का एक ऐसा केंद्र बना कि जिन्ना ने संस्थान को पाकिस्तान का शस्त्रागार बता दिया। क्रिएटिंग ए न्यू मदीना पुस्तक में वेंकट धूलीपला ने ठोस सबूत के माध्यम से बताया है कि पाकिस्तान का आंदोलन एक तरह से यूपी की ही देन था। बंटवारे का आधार बनने वाले 1946 के प्रांतीय चुनाव में सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब से ज्यादा समर्थन लीग को यूपी से ही मिला था। भारत ने सदियों से इस्लामिक कट्टरवाद का दर्श झेला है। गौरी, खिलजी, तुगलक, बाबर और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की इस कड़ी में जिन्ना अंतिम खलनायक है। जिन्ना के बारे में यह बौद्ध इस्लामिक कट्टरपंथियों को पाकिस्तान बनने से पहले ही था। इसकी बानगी 1942 में इलाहाबाद के एक जलसे में दिखी, जहां मुस्लिम जमींदारों ने जिन्ना को 10 द्वारों के माध्यम से एक लंबे जुलूस के रूप में निकाला। सभी द्वारों पर भारत पर इस्लामिक जीत के लिए प्रयासरत आक्रांताओं के नाम लिखे थे। पहला द्वार मोहम्मद बिन कासिम और अंतिम द्वार जिन्ना के नाम पर था। विभाजन के बाद आसबंदी की भारत विजय के इस इस्लामी जुनून पर अब विराम लग जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे कई नेता मुस्लिम तुष्टीकरण में लग गए। अखिलेश यादव जैसे नेता जिन्ना का गुणगान कर कट्टरपंथियों को जाने अनजाने यही संकेत दे रहे हैं कि यदि आप हमें जिता दें तो हम भारत में भी गजवाए हिंद के लिए खुला मैदान बना देंगे। अखिलेश जिन्ना को लेकर अपने बयान पर न केवल कायम रहा, बल्कि आलोचकों पर बरसा भी। ये सही इतिहास से वाकिफ नहीं है। साफ है कि इन्होंने सोच समझकर जिन्ना का गुणगान किया। देश और प्रदेश इस्लामी कट्टरता की बड़ी कीमत दे चुका है। यदि धृष्ट राजनेता और भी सबक लेने को तैयार नहीं है, तो जनता को चाहिए कि ऐसी घातक राजनीति का अंत अपने वोटों की ताकत से करे। इसके लेखक हैं इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार विकास सारस्वत। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी के ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।